जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मेट जी। और इस वीडियो में एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। यूपी पीसीएस जो लोग फॉर्म भर रहे हैं 2020 के लिए, उनके लिए करंट अफेयर्स पूरा तैयार करा दूंगा मैं। ठीक है, ये पहला वीडियो है जो कि आर्थिक परिदृश्य से है। अलग अलग फॉर्मेट में मैं आपको कराऊंगा, जैसे आर्थिक की हुई, राष्ट्र का हुआ, ठीक है, विदेश का करंट अफेयर्स हुआ, खेल कूद हुए। इस प्रकार से अलग अलग और अलग अलग मंथ्स के लगभग लगभग एक एक वीडियो बना करेगा। तो मैं आपका पूरा करंट अफेयर्स तैयार करा दूंगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यदि ये 5000 व्यूज़ पर ये वीडियो पहुंचता है तो मैं रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और ये 5000 पर जब पहुंचेगा, जब आप थोड़ा सा इसे शेयर कर दें, पूरा करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाएगा। ये अप्रैल माह का पूरा करंट अफेयर्स है। अभी तक का जो भी आने वाले समय में आएगा वो मैं आने वाले समय में प्रोवाइड करा दूंगा। और पिछला वाला पूरा लगभग लगभग 5-6 वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, इसको आपको पढ़ना है। 18 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए मौजूदा एफडीआई नीति में संशोधन किया है। आप सभी को पता है, इसके तहत कौन से देशों के निकाय भारत सरकार की मंजूरी के बिना निवेश नहीं कर सकेंगे। तो ये आपको इसका आंसर देना है। सभी G20 के देश, या भारत के साथ सीमाएं साझा करने वाले देश, सभी आसियान देश, या फिर सभी देश। तो इसका आप थोड़ा सा जवाब सोचिए, आपने पढ़ा हो तो देने का प्रयास करिए। अपना एक नोट, कॉपी, पेन निकाल लीजिए और आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपके कितने सही हुए थे। ठीक है, क्योंकि एक तरह से आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों से संबंधित ये बात है, निवेश नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो जिसमें चीन को एक तरह से टारगेट किया गया है, आप सभी को पता है, इस वजह से, क्योंकि चीन का आधिपत्य है। और इसमें आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये चीज़ पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी पॉज करके। और मैं यहाँ पर पढ़ूंगा तो आप बोर हो जाओगे, तो पॉज कर लीजिए, आप इसे ज़्यादा जानकारी के लिए पढ़ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 17 अप्रैल को 2020 को, ये डेट थोड़ी सी डाल दी गई है यहाँ पर, जिससे आपको आसानी रहे समझने में, क्योंकि हम 2019 का भी करंट अफेयर्स इसमें देखेंगे पीछे बैक होते हुए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोविड-19 की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए प्रमुख घोषणाएं की हैं। इसके तहत उन्होंने रिवर्स रेपो रेट जो होती है उसमें कितने आधार अंकों की कटौती की घोषणा करी है। 0.30, 0.25, 0.75 या फिर 0.35। तो आप थोड़ा सा सोचिए, आपने जरूर ये प्रश्न आना चाहिए आपको। तो ये है इसका आंसर बी, यानी कि 0.25। रिवर्स रेपो रेट में कितना बेस की कमी की गई है, 0.25 की। तो ये यहाँ से देख लीजिए, इसमें क्या है, रेपो रेट को नहीं बदला गया है, रेपो रेट सेम रखी गई है, 4.4 पर ही रखी गई है। और रिवर्स रेपो रेट में 0.5 आधार की कमी करके कितना कर दिया गया है, 3.25%। पहले इतना था, 4% था, है ना। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। 14 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत आकलित की गई है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कितने परसेंट आर्थिक वृद्धि दर आकलित की गई है, 1.9%, 2.8% या 3.5% या 1.2%। तो थोड़ा सा सोचिए, दीजिएगा आंसर पॉज करके। और इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है ए यानी 1.9%। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसे पॉज करके। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अप्रैल 2020 में विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक द्वारा। ये थोड़े से फैक्ट आपको ध्यान में रहने चाहिए। पीसीएस या अन्य स्टेट लेवल के जो भी एग्जामिनेशन हैं उनमें ये काम आएंगे। 1.5 से 4%, 4%, 2.5 से 3.5%, 1.5 से 2.8% या 1.5 से
3.5%। आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका सी, यानी कि 1.5 से 2.8%। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे आप पॉज करके इसे आप पढ़ लीजिए ज़्यादा जानकारी के लिए। अप्रैल 2020 में मनीला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर का सहयोग पैकेज देने का आश्वासन किया है? 3 बिलियन डॉलर, 2.2 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर, 5 बिलियन डॉलर। तो देख लेते हैं, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आंसर है इसका बी, यानी कि 2.2 बिलियन डॉलर घोषणा करी है आर्थिक पैकेज के रूप में मनीला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने। इसका मुख्यालय वगैरह कहाँ है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा और इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अप्रैल 2020 में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2020 संवहनी अर्थव्यवस्थाओं की ओर, ये इतना जो है क्या है, इसका थीम है, रिपोर्ट की थीम। ठीक है, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक। एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2020 संवहनीय अर्थव्यवस्थाओं की ओर के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 5.1%, 3.5%, 2.8%, 4.8%। मैं एक्चुअल में बैक से क्यों ले रहा हूँ आपका, क्योंकि जितना नया करंट अफेयर्स है वहाँ से प्रश्न बनने के ज़्यादा चांसेज होते हैं PCS के अंदर, इस वजह से मैं बैक से आपको चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि 4.8% रहने का अनुमान लगाया है। ज़्यादा जानकारी के लिए पॉज करके इसे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 7 अप्रैल 2020 को अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची, आप सभी परिचित हैं, फोर्ब्स सूची से 2020 में जारी कर दी गई है। इस वर्ष की सूची में विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति का खिताब किसने प्राप्त किया है? मार्क जुकरबर्ग ने, जेफ बेजोस ने, या वॉरेन बफेट ने, या फिर बिल गेट्स ने? तो इसका जवाब देना है आपको, और जितने भी आपके अंक आएँ वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता पड़ सके इतने लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे ढंग से। आंसर है इसका बी, यानी कि जेफ बेजोस। आप सभी को पता है ये अमेजन के संस्थापक हैं, ठीक है, अमेजन के CEO मान लीजिए। और मुकेश अंबानी को कौन सा नंबर मिला है? 21वें स्थान पर हैं, ठीक है। पहले नंबर पर हैं भारतीय, और लेकिन वर्ल्ड में 21वें नंबर पर। ज़्यादा जानकारी के थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा इसे, वरना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 7 अप्रैल को ही 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस कंपनी को GMR कमलांग एनर्जी लिमिटेड का अधिग्रहण करने हेतु मंजूरी प्रदान की? अडानी पावर लिमिटेड को, JSW एनर्जी लिमिटेड को, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को, या CSC लिमिटेड को? तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका बी, यानी कि JSW एनर्जी लिमिटेड को, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए इसे आप पढ़ सकते हो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ इसे पढ़ सकते हो? अभी पढ़ सकते हो। मान लीजिए आप लास्ट डेज में इस वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा क्या करते जाना है आपको, बस ये देखा, आंसर देखा, ख़त्म। ये पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, रिवीजन हो जाएगा क्विक आपका। 3 अप्रैल 2020 को एशियाई विकास बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट एशियाई विकास परिदृश्य 2020 जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में ADB ने 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। देखिए, बहुत सारी संस्थाएं अभी क्या कर रही हैं, भारत की सकल घरेलू उत्पाद का जो रेट है उसको घोषित कर रही हैं, इतना % रहेगा इतना। ये जानना जरूरी है, कहीं ना कहीं एक इसमें से प्रश्न बन जाएगा कि वर्ल्ड बैंक ने कितनी अनुमानित की थी, IMF ने कितनी अनुमानित की थी, या फिर ADB ने कितनी अनुमानित की थी, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। 5%, 4%, 3.5%, या फिर 3%। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका बी,
बी यानी कि 4% रहने का अनुमान लगाया है। अब क्या कीजिएगा, जो भी मैं प्रश्न बताता जा रहा हूँ, जितने भी लोगों ने, जितने भी संस्थान ने ये कहा है, उनको एक साइड में आप लिख लीजिए, सभी को नोट्स बना लीजिए छोटा छोटा सा, ठीक है, जिससे याद रहें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसे देख सकते हो अभी फिलहाल। 3 अप्रैल को 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रदत्त मंजूरी के तहत त्रिशिखर वेंचर्स LLP रेलिएगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कितनी इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण करेगी? 12.45%, 15.45% या 18.95% या फिर 25.22%। फैक्ट आ जाते हैं कभी कभी। आंसर है इसका सी। इसे देख लीजिए, लिख लीजिए, 18.95%। नेक्स्ट, इसे पॉज करके देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व बैंक ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए भारत को कितने अरब डॉलर की आपातकालीन आर्थिक सहायता की मंजूरी दी है? किसने? विश्व बैंक ने। 1.2 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर या फिर 3 अरब डॉलर। तो इसका आंसर है आपका सी, 1 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता की मंजूरी प्रदान कर दी है विश्व बैंक ने, ठीक है। या पॉज करके आप इससे ज़्यादा जानकारी के लिए पढ़ सकते हो अभी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम के तहत 1 अप्रैल 2020 से कितनी अवधि में कंपनी रजिस्ट्रार में पंजीकृत कंपनियों अथवा LLP को फाइलिंग में देरी हेतु एकमुश्त छूट प्रदान की गई है? 30 जून तक, 30 अगस्त तक, 30 सितंबर तक या 30 अक्टूबर तक? तो ये थोड़ा सा बेसिक है, आंसर इसका सी है, 30 सितंबर तक इसमें छूट प्रदान करी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और इतने ही प्रश्न हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि ये 5000 से ऊपर जाता है तो आपको रेगुलर वीडियो इस प्रकार के मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक करने से आपको इसे स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। और बने रहिए एग्जाम मेडिजी के साथ, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ठीक है। सभी जानते ही हैं सारी चीज़ें। और बिल्कुल यूपी PCS में लग जाइए, करंट अफेयर्स में आपका पूरा तैयार करा दूंगा, ठीक है। बाकी का बेसिक सब्जेक्ट आप घटना चक्र जो भी चीज़ें मैंने बताई थी, देखिए स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, उसमें देख लीजिए। बिल्कुल हम आपका कंप्लीट करा देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।